जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में स्वागत करता हूं। सुजानगढ़ जिला बनाने की मांग को लेकर चल रहा 7 दिन से धरना प्रदर्शन अब नए रूप से आगे संचालित होगा। वो क्या रूप होगा, मैं बातचीत करने के लिए यहां पहुंच चुका हूं। ये है बोबासर तिराहे का दृश्य, जहां पर आप हज़ारों की संख्या में सुजानगढ़ वासी यहां पर पहुंच रहे थे और इस धरने और इस जिला बनाने की मांग को समर्थन कर रहे थे। और ये धारणा यहाँ पर जनहित संघर्ष मोर्चा के द्वारा नेतृत्व में यहाँ पर चल रहा था। और इस धरने में क्या नया बदलाव आ गया है, कल से क्या नया बदलाव आ जाएगा, वो मैं बताने के लिए यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी भी टेंट यहाँ पर लगा हुआ है। बनवारी लाल जी बिजाड़िया यहाँ पर साथ में है, रामलाल जी रुलानिया भी मेरे साथ में है। सर, जो नया रूप जो अब आगे के जिला बनाने का जो संघर्ष है, उसमें क्या नया रूप बनाया गया है? ऐसा है, आज जिला कलेक्टर महोदय के निवेदन पर हमारे पास ADM साहब आए थे, प्रशासन के साथ आए थे। तो उन्होंने हमें ये कहा, एक प्रस्ताव लेके आए थे कि आपका जो 28 तारीख को CM हाउस से आपकी मुलाकात होगी, आपका डेलीगेशन है वो वहाँ प्रशासन के द्वारा मांगा गया है। तो हमने उनको डेलीगेशन के नाम दे दिए और उन्होंने कहा कि आपकी पॉजिटिव वार्ता के लिए आपको वहाँ बुलाया गया है। हमारे द्वारा ये जनहित संघर्ष मोर्चा ने ये निर्णय लिया और हमने मुलाकात की, तो उनका वो बात है वो सामने आई। तो हमने वहाँ एक शर्त रखी कि हम यहाँ से, उन्होंने कहा ये नाके आप है वो बंद करो और मिलने के लिए डेलीगेशन है वो आपका एक डेलीगेशन वहाँ जयपुर चले। तो मैंने उनसे कहा कि इसके लिए हमारी एक शर्त है, हम ये सड़कों का आंदोलन सड़कों पे जारी रखेंगे। हम यहाँ से नाका उसी स्थिति में हटा सकते हैं कि हम सुजानगढ़ के बस स्टैंड, जो सुजानगढ़ की नाक है, उस बस स्टैंड पर कब्जा करेंगे। और हमारा अभी टेंट लगना शुरू हो गया और बस स्टैंड पर हमारा कब्जा जारी है। बिल्कुल। रामनारायण जी रुलानिया भी मेरे साथ में है। सर, किस तरह की क्या वार्ता हुई है, किस बात पर समझौता हुआ? वार्ता में समझौता ये ऐसा हुआ कि जो जनहित संघर्ष मोर्चा का जिला बनाओ को लेकर के आंदोलन 427 दिनों से जारी था और मुख्यमंत्री जी ने जो 19 जिले बनाए उसमें सुजानगढ़ का नाम काटा गया। और जब नाम काटने की खबर हम सबको पता चली तो हम लोग गांधी चौक में आए और गांधी चौक में आकर के तमाम जनता से अपील की कि साथियों, हमारे साथ धोखा हुआ है। और वो वार्ता हमने सबने गांधी चौक में मिलकर के ये आपातकालीन मीटिंग बुला करके निर्णय लिया कि हमें अगला कदम उठाना चाहिए। और उस अगले कदम में ये निर्णय लिया गया कि सुजानगढ़ का बाजार अनिश्चितकाल के लिए बंद और हाईवे जाम की जाए। तो सुजानगढ़ के तमाम नागरिकों ने और व्यापारियों ने हम सबका जिले की मांग को लेकर के जनहित संघर्ष मोर्चा का साथ दिया और यह आंदोलन की चिंगारी पूरे राजस्थान में नहीं, दिल्ली तक पहुंच गई थी कि सुजानगढ़ राजस्थान में एक ऐसा है जिसको जिला नहीं बनाने से इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग और नौजवान पूरा का सैलाब सड़कों पर उतर चुका है, जिससे प्रशासन के भी हाथ पांव भूल गए और बात सरकार तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री जी से कई बार बात हुई, उन्होंने ये कहा कि आप संयम रखो। हमने यही कहा, सब संयम रख रहे हैं, लेकिन ये जन आंदोलन बन गया है और जिस जन आंदोलन को लेकर के अब जनता कोई और कदम उठा ले, इससे पहले यही है कि आप सुजानगढ़ को जल्द जिले की घोषणा करो। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जल्द आपातकालीन कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी और उसमें सुजानगढ़ को जिला बनाया जाएगा। लेकिन उनकी बातों पर हमने विश्वास ना करते हुए हमारा आंदोलन 7 दिनों तक जारी रखा। और पिछले दिनों आपको पता है कि जिले की मांग को लेकर के कई नौजवान टंकी पर चढ़ गए और उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर सुजानगढ़ जिला नहीं बनता है तो मैं आत्महत्या करूँगा। ऐसा आंदोलन लोग भावुक हो गए। तब जाकर के मुख्यमंत्री जी के द्वारा कलेक्टर साहब को कोई मैसेज आया कि आप इनसे सकारात्मक कोई वार्ता का रुझान रखो। तो अब हमारे जनहित संघर्ष मोर्चा के साथियों को ADM साहब और अतिरिक्त अपने चूरू पुलिस अधीक्षक, डिप्टी साहब, SDM साहब सारे थे।
वो बैठ करके वार्ता की। उन्होंने ये कितने बजे की बात है? ये बात है समथिंग 5 बजे की समथिंग बात है आज। हाँ, तब बात में रखा कि उन्होंने ये कहा कि आपको सीएमओ ऑफिस में जो मुख्य सचिव है या सीएम से भी आपको मिलाया जा सकता है। आप अपनी वार्ता है वहाँ रखो, सड़क पर लड़ाई आप लड़ रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ ज़्यादा दिन लड़ाई लड़ने से संभव नहीं है। क्यों? वार्ता जिला सरकार बनाएगी। तब हमने कहा कि वार्ता करते हैं, अगर वार्ता का हमें कब वार्ता करवाते हो? तो उन्होंने कहा वार्ता का आपको समय दे दिया जाएगा, एक बार आप चक्का जाम हाईवे उठा लो। हमने कहा हम हाईवे जब ही वहाँ से चक्का जाम से उठेंगे कि हमारे को वार्ता की तारीख और समय और वार दिया जाए। तब उन्होंने आनंद फानन में कलेक्टर साहब को मैसेज किया और कलेक्टर साहब के द्वारा सीएमओ ऑफिस में मैसेज देने के बाद में हमारी तारीख 28 तारीख मंगलवार को तय हुई कि 28 तारीख को आपको वार्ता के लिए बुलाया गया है। फिर हमने कहा कि हम ये जिले की मांग है, सरवारा सुजानगढ़ विधानसभा के आम जन की मांग है, ये कोई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और सुजानगढ़ जनता की भावनाओं को देखते हुए हमने ये कहा कि हम ये लड़ाई, आप कह रहे हो हाईवे जाम मत करो, तो हम ये लड़ाई सड़क पर तो ज़रूर लड़ेंगे, हम घरों तक तो जाएंगे नहीं। तो उन्होंने उनसे ये शर्त रखी कि हाईवे को छोड़ देंगे, लेकिन सुजानगढ़ का जो मेन मोर्चा नाक है बस स्टैंड, उस बस स्टैंड पे हम मोर्चा लगाएंगे। इसमें हमारी ये सहमति बनी कि आप हाईवे को खाली कर दो और बस स्टैंड पे मोर्चा लगा लो। हमने एक बात और रखी कि अगर हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हम गांव-गांव जा कर के हमारे टीम के साथी महावीर जी पोसवाड़ है या तिलोक जी है, किशोरदास जी है, ऐसे टीम बनाएगी और वो गांव में जा रहे थे। और ये आंदोलन, ये टीमें पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी जाएगी और जा कर के इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और वार्ता का क्या रुझान आता है, क्या सकारात्मक रिजल्ट आता है, अन्यथा इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और जिला जब तक नहीं बनता है, हमारा यह आंदोलन और तेजी के साथ बढ़ता जाएगा, चाहे पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक ऐसी मिसाल कायम की जाए कि अगर जिला नहीं बनता है तो उन नेताओं को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, एक राजनीतिक पार्टी है जिनको जनता चुन करके विधानसभा में भेजती है और लोकसभा में भेजती है, और एक के प्रतिनिधि जो यहाँ स्थानीय नगर परिषद हो चाहे पंचायत समिति के हो, उनका फर्ज बनता है कि आप वहाँ नहीं हो तो आप सड़क पर लड़ो। जिन्होंने, अगर जनप्रतिनिधियों ने सड़क पर जनता का साथ नहीं दिया, वो जनता उनको गाँव में नहीं घुसने देगी। हम ऐसे ही अलग जगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आंदोलन है उसमें ये बदलाव आ चुका है कि जो बवासीर तिराहा है और छापर तिराहा है, वहाँ से जाम आज रात को हटा लिया जाएगा, और जो पुराना बस स्टैंड, जिसे रेलवे बस स्टैंड भी कहा जाता है, वहाँ पर आगे का जो है वो आंदोलन और वो टेंट लगाकर वो जारी रहेगा। और वो कब तक जारी रहेगा? वो जब तक सुजानगढ़ जिला नहीं बनता है तब तक वो जारी रहेगा। और वहाँ से अगर हमारी वार्ता सही नहीं होती है और हमारा मंगलवार को जो आपको समय दिया गया उसकी कह रहे हैं, हाँ, उसमें अगर सही तरीके से सिस्टम नहीं हुआ और हमारे जनी संघर्ष मोर्चा के संतुष्ट नहीं होने पर हो सकता है हम फिर इन्हीं हाईवे को और इन्हीं नाकों को जाम कर देंगे वापस, क्योंकि हमें कोई बुलावा थोड़ी दिया जाता है। हम तो आंदोलन जिले के लिए कर रहे हैं और जिले के लिए अभी भी सड़क पे है और आगे भी सड़क पे थे और फिर सड़क पे आएंगे और फिर जाम करेंगे। मतलब मंगलवार तक के लिए हम ये समझ सकते हैं कि हाईवे खोल दिए गए हैं। हाईवे पर जो नियमित यातायात जो है वो नियमित यातायात अब एक बार का हो चुका है। और अब नेक्स्ट जो है वो मंगलवार की जो आपकी जयपुर जो डेलीगेशन आपका जो जाएगा, जितने लोगों को बुलाया गया है, वो डेलीगेशन में जो भी तय होगा उसके बाद में मंगलवार की शाम को आगे का जो भी है। क्यों? बिल्कुल, हमारे टीम के साथियों ने आज भी बहुत सारे गाँव में गए और टीम के साथियों ने लाडनू के व्यापारियों से भी संपर्क किया, जसवंतगढ़ के व्यापारियों से भी संपर्क किया, और उन्होंने भी ये उनको समर्थन दिया कि हम कल सुजानगढ़ जिले की मांग को लेकर के लाडनू का बाजार और जसवंतगढ़ का बाजार भी बंद रखेंगे। और आज नेचवा जो अपन सालासर के पास पड़ता है, नेचवा गांव के सरपंचों ने भी, उन्होंने भी ये डोटासरा जी को ज्ञापन दिया है
कि सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए और हमारे को भी इसमें शामिल किया जाए। बिल्कुल। ये जो धरना और प्रदर्शन जो बोबासर तिराया और छापर तिराया के पास अब जाम का चल रहा था, उसमें कुछ बदलाव हो गया है। वो मैंने बातचीत प्रतिनिधि जो जनहित संघर्ष मोर्चा के उनसे बातचीत की, उसमें किस तरह का बदलाव हुआ है। ये पुराना बस स्टैंड पर ये संघर्ष और आगे जारी रहेगा। और बाज़ार जो सुबह जो तय हुआ था कि शनिवार और रविवार को बाज़ार बंद रहेंगे, वो भी मैं बाज़ार के प्रतिनिधियों से मैं मिल कर के आया हूँ। तो बाज़ार शनिवार और रविवार को बंद ही रहेंगे और बाज़ार के द्वारा व्यापारिक समूह के द्वारा सभी अध्यक्षों के उपस्थिति में व्यापारिक समूह के द्वारा कल सुबह 11 बजे घंटाघर पर व्यापारी इकट्ठा होंगे और अपना जो है जिला बनाने की मांग पत्र एडीएम एसडीएम को सौंपेंगे। वो भी अपनी तरफ से एक प्रदर्शन रैली निकालेंगे और यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन का जो स्थान है वो परिवर्तित हो चुका है और ये संघर्ष निरंतर यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल मंगलवार तक के लिए ये आगे क्या अपडेट होता है मंगलवार की शाम को पता चलेगा, जब इनका डेलीगेशन जो है वो जयपुर जा कर के आएगा और किस तरह का सकारात्मक या क्या संतुष्ट ये हो पाते हैं और आगे किस तरह का क्या रहता है वो। फिलहाल मैं नागेश कुमार कौशिक, बोबासर तिराहे से आप सभी का धन्यवाद। फिलहाल बोबासर तिराहे पर इस वक्त चल रही है भजन संध्या शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ से वैसे हाईवे जो है वो जाम खोल दिया गया है। नियमित यातायात आप देख सकते हैं रोड पर शुरू हो चुका है, गाड़ियाँ की आवाजाही शुरू हो चुकी है, तो जाम यहाँ से हट चुका है और यहाँ पर अब शुरू हो चुकी है भजन संध्या, जिसमें मौजी सेना है, जिसके कलाकार आप देख सकते हैं अभी कुछ भजनों की प्रस्तुतियाँ देंगे। लोग यहाँ पर जमा हैं और क्या भजनों की प्रस्तुतियाँ रहती है, क्या इन लोगों के जिले के प्रति भाव है, वो भी हम सुनते हैं। पहले तो अशोक जी 2 बात के दिया ओमो को भोटारो जमानो लुटारो, ओमो को भोटारो जमानो लुटारो, ओमो को भोटारो जमानो लुटारो। एक बार आई थी आजादी सगड़ा पैर लीनी थोड़ी खादी, एक दिन आई थी आजादी सगड़ा पैर लीनी थोड़ी खादी, बड़की कांग्रेस बड़दादी मोको भोटारो जमानो लुटारो, मोको भोटारो जमानो लुटारो, मोको भोटारो जमानो लुटारो। अब के आवेला भोटाने घर घर बांटेला लूटाने, अब के आवेला भोटाने घर घर बांटेला लूटाने, खाया राखी जो सोटाने मोको भोटारो जमानो लुटारो, मोको भोटारो जमानो लुटारो।
हाँ